मिस्ट्री इंसाइट एंड माइंडसेट्स की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि कैसे हम फ्रॉड्स एंड स्कैम्स से बच सकते हैं। तो मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोड़ा। आप सबको मेरा नमस्कार और एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप किसी का हाथ देखकर ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन लाइफ में आपको चीट कर सकता है या आपको किसी स्कैम में फंसा सकता है या आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो सबसे पहले तो जब आपको कोई भी ऐसा हैंड मिले जो जरूरत से ज्यादा हैवी लगे आपको और बहुत रफ होगा, कोर्स होगा और बहुत अजीब सी एक हैवीनेस उसके हाथ में होगी, तो ऐसे पर्सन से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि हमारे हाथ पे यहाँ पर दो माउंट्स होते हैं, तो ये मार्स के माउंट्स होते हैं। अगर ये बहुत ओवर डेवलप्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर मैनिपुलेशंस चलती रहती हैं। उनका दिमाग इस चीज में चलता है कि वो कैसे किसी को चीट कर सकते हैं और उसका उसी तरीके से वो एक्शन ले लेते हैं। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम इस फिंगर के नीचे आते हैं, अगर ये वाला एरिया बहुत फुला हुआ हो तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में उनको चीटिंग के वो सारे टेक्निक्स आते हैं जिन टेक्निक्स के बेस पे वो लोगों को चीट कर सकते हैं और लोगों को पागल बना सकते हैं या लोगों के ऊपर स्कैम कर सकते हैं या किसी फ्रॉड में फंसा सकते हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए आप उन लोगों से आप बच सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्लब्ड थंब। इसको हम कहते हैं मर्डरर्स थंब। जैसे हमारा अंगूठा होता है, आप देखेंगे ये नेचुरली डेवलप्ड होता है, ये फूला हुआ होता है, लेकिन कुछ लोगों का थंब ऐसा होता है जैसे एक बल्ब होता है, मोटा सा थंब, एक अलग सा अजीब सा थंब होता है। दैट इज कॉल्ड अ क्लब्ड थंब और इन अदरवाइज इट्स कॉल्ड अ मर्डरर्स थंब। तो ऐसे लोग के जो चार पांच कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए, अगर आपको मिले तो आपको पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। सावधान नहीं, ये लोग हमारे लायक नहीं है, ये हमें चीटिंग कर सकते हैं। अपने समय पे बुक्स में लिखा हुआ है कि जूलियस सीजर एक पर्सन का थंब देखकर उसको अपने यहाँ हायर करता था कि उसका हाथ में था मर्डरस थंब तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे चीट कर लेगा या मुझे पागल बना के कहीं फंसा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये हमारा हैंड का साइज होता है ना, ये बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों का हाथ बहुत छोटा सा होता है, उनकी बॉडी बिल्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको लगेगा अरे इतना छोटा सा हाथ है, ये बहुत छोटा सा हाथ। तो ऐसे लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होती, दे कांट वेट फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो वो क्या चाहते हैं कि इतनी जल्दी उनका सारे काम हो जाए, इतनी जल्दी मनी मैनिपुलेशन हो जाए, मनी मेकिंग हो जाए या काम बन जाए कि वो वेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको फ्रॉड बिहेवियर्स की तरफ लेकर जाता है कि वो सोचते हैं किसी को चीट करके ही पैसे कमा लो, आज बैंक लूट लेते हैं पैसे कमा लेते हैं। वो किसी भी लेवल तक किसी भी स्कैम में जाके कुछ भी कर सकते हैं। और जो बहुत एक्सेसिव लंबे हाथ होते हैं, मोर देन ऐसे नॉर्मल, तो ऐसे लोगों की लाइफ में भी आपको थोड़ा सा वो रहना पड़ता है कॉशियस। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ प्लानिंग्स एंड आइडियाज चलते रहते हैं, दे डोंट वर्क। उनको काम करना ही नहीं चाहिए, वो चाहते ही नहीं है कि वो काम करें, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। जब एक बैलेंस्ड हैंड होता है तो ऐसे पर्सन्स बैलेंस्ड होते हैं। अ वेरी स्मॉल हैंड एंड एन एक्स्ट्रा लॉन्ग हैंड, बोथ दीज हैंड्स आर वेरी डेंजरस। ऐसे लोग किसी भी लेवल पे आपको चीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो ये पोर्शंस डेवलप्ड होते हैं इनको हम माउंट्स बोलते हैं। तो हमारी जो छोटी फिंगर होती है, इस फिंगर के नीचे का जो ये पोर्शन होता है, ये वाला माउंट, ये अगर एक्सेसिवली डेवलप्ड हो जाए, बहुत फूला हुआ हो जाए या ये बहुत प्रेस्ड हो जाए, तो कहीं ना कहीं जब ये प्रेस्ड होता है तो एक पर्सन की बुद्धि सही नहीं चलती। और जब ये ओवर डेवलप्ड हो जाता है तो एक पर्सन की बुद्धि ओवर स्मार्ट चलने लग जाती है। इसलिए ये नॉर्मल फूला हुआ होना चाहिए। कभी भी किसी चीज की अति या कमी अच्छी नहीं होती। तो an overdeveloped amount of mercury can give you a manipulative and calculative analysis of things, especially money, क्योंकि ये मनी का अमाउंट भी माना जाता है और ये स्पीच का अमाउंट भी माना जाता है। तो ऐसे लोग अपने एनालिटिक माइंड से, अपनी स्पीच से मनी मैनिपुलेशन करके, कैलकुलेशंस करके किसी को भी चीट कर सकते हैं। आपके ऐसे फ्रॉड लोगों से बचने की जरूरत होती है। आपको केयरफुल होना होता है कि ऐसे लोगों से आप बच के रहें। उसमें भी ऑन टॉप ऑफ दैट
ये वाली जो फिंगर के साथ ये माउंट का पूरा एरिया आ रहा है, इस पे कहीं भी कोई स्पॉट आ जाए, स्पेशली एक ब्लैक स्पॉट आ जाए, तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। ऐसे लोगों के हाथ में अगर नेगेटिव सिंबल्स आ जाए, क्रॉस आ जाए, स्टार आ जाए, और मैं तो स्पेशली स्पॉट की बात करूंगी, जब जब आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन में किसी के हाथ में एक स्पॉट होगा, तो उसके अंदर चीटिंग की क्वालिटीज आई ही जाती हैं। इन द सेम वे ये दोनों मार्स हैं, ये आपका थॉट प्रोसेस है और ये आपका एक्शन प्रोसेस है। तो इन दोनों पर भी अगर ये बहुत प्रेस्ड होंगे तो आपके पास डेफिशिएंसी होगी, तो आप सोचेंगे गलत तरीके से कमा लें। अगर ये ओवर डेवलप्ड होंगे तो आपके पास अति होगी, तब भी आप गलत तरीके से कमाने की सोचेंगे। और उसके ऊपर भी अगर ये स्पॉट या क्रॉस या कुछ बन जाए तो वो और नेगेटिव हो जाएगा। और साइड बाय साइड अगर ये प्लूटो का माउंट डेवलप हो गया, फिर तो ये बिल्कुल ही आपको नेगेटिव कर देगा या परेशान कर देगा। तो आपको इन दो माउंट्स से बचने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के हाथ में भी अगर ये थोड़े से भी इस पे नेगेटिव सिंबल्स आ रहे हैं, स्पेशली एक क्रॉस या एक स्टार या फिर एक ब्लैक स्पॉट, और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा फूले हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लाइफ से आपको डरने की ज़रूरत है, आपको बचने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद आपने देखनी है फिंगर्स। जो ये हमारी चारों फिंगर्स हैं, अलग अलग काम करती हैं। ये हमें ज्ञान देती है, ये हमें कर्म देती है, ये हमें समाज से जोड़ती है, और ये हमें बिजनेस एंड मनी और स्पीच देती है। तो जिसके ये वाली फिंगर सिर्फ ये ऊपर का एक पोर्शन ऐसा टिप टू मुड़ा हुआ हो या क्रुकेड फिंगर हो, तो उसको अपनी नॉलेज से मैनिपुलेशन करनी आती है। वो अपने ज्ञान के बेस पर किसी को भी पागल बनाकर चीट कर सकता है। जिसकी ये वाली फिंगर बेंट होगी, वो एक्शन करके किसी को भी चीट कर सकता है या मैनिपुलेशन कर सकता है। जिसकी ये फिंगर टेढ़ी होगी, तो वो कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहा होगा, स्पेशली गवर्नमेंट उसमें या पब्लिक डीलिंग्स में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत चीटिंग वाला पर्सन होगा। और जिसकी ये वाली फिंगर होगी टेढ़ी, तो वो मनी मेकिंग में, कम्युनिकेशन में या बिजनेस में लोगों को चीट कर रहा होगा। तो यही सारी चारों फिंगर्स हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देती हैं कि दिस पर्सन इज क्रुकेड, बी केयरफुल। उसमें भी अगर बहुत छोटी फिंगर्स हैं और बहुत रिजिड है, टाइट है बिल्कुल, तो आपको उनसे भी बचने की जरूरत है। फिर जैसे हमने पहले बात करी थी, फिर आता है हमारा थंब। अगर ये वाला पोर्शन हमारा ओवर डेवलप्ड, इतना मोटा फूल जाए, जैसे 0 वोल्ट का बल्ब होता है, तो उसको मर्डरस थंब कहा जाता है। तो आपको उसमें भी बचना है। इन फिंगर्स में भी अगर ये बहुत फूली हुई हो यहाँ से, तब भी आपको बचने की जरूरत है। फिर आ जाइए नेल्स पे। हमारे नेल्स का शेप जनरली राउंड होता है या स्ट्रेट होता है, या स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या राउंड। 3 शेप्स आती हैं। एक शेप आती है पॉइंटेड। जब ये पॉइंटेड शेप बन जाए अगर नीचे से नेल्स की, नेल्स अगर आपके नीचे से पॉइंटेड शेप में है, तो ऐसे लोग भी बहुत मैनिपुलेटिव एंड चीटिंग वाले होते हैं। दे कैन कमिट अ फ्रॉड टू एनी लिमिट। किसी भी स्कैम में आपको फंसा सकते हैं, किसी भी चीटिंग में आपको ले जाके फंसा सकते हैं। तो आपको वहां पर भी बचने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे लाइंस की। वैसे तो देखिए सारी लाइंस अपने अपने लेवल पर एक ना कोई रोल प्ले करती हैं, लेकिन अगर हमारी हेडलाइन यहाँ से स्ट्रेट जाके ऊपर की तरफ चली जाए, तो ऐसे लोग पैसे के लिए किसी भी लेवल तक कुछ भी कर सकते हैं। और अगर यही लाइन ऐसे बिल्कुल लाइफ लाइन के पैरेलल जाके नीचे चली जाए, तो ये अपने इमोशंस के लिए किसी भी लेवल को पे जाकर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी सन के नीचे जो लाइन आ रही है, इसमें भी बहुत नेगेटिव सिंबल्स आ रहे हो, तो आप सोसाइटी में किसी को भी चीट कर सकते हैं। और अगर आपकी मरकरी लाइन बहुत जबरदस्त टेढ़ी मेढ़ी बन रही हो और खराब क्रुकड़ बन रही हो, तो आप मनी मेकिंग में किसी को भी चीट कर सकते हैं। और इन तीनों लाइंस पे स्पेशली अगर कोई नेगेटिव सिंबल्स आ जाएं, तो वहां तो आपको बहुत बचने की जरूरत है। तो इन सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए आपको केयरफुल होना है कि आप किसी फ्रॉड में ना फंसे, किसी प्रॉब्लम में ना फंसे या कुछ गलत ना करें। और अगर आपके अपने हाथ में ये सिंबल्स हैं, तो याद रखिएगा कि आप कभी भी फंस सकते हैं।
आपके हाथ के अंदर का पोर्शन में अगर यहाँ पे बॉक्सेस बन जाए तो आपका बंधन योग आ जाता है, विच कैन ऑल्सो लीड टू जेल। तो आपको केयरफुल होना है कि अगर आप कोई फ्रॉड या कोई स्कैम या कुछ करेंगे और साइड उसी एज में वो स्क्वायर आ रहा होगा तो आपका जेल का योग भी बन सकता है। तो इसलिए आपको कोई गलत काम इस लेवल पर खुद नहीं करना है जिसमें आप अंदर जा सकते हैं और किसी परेशानी में फंस सकते हैं। दिस इज जस्ट अ गाइडेंस फॉर यू सो दैट नोबडी गोज ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ना तो आप फंसिए ना आप किसी को फंसाइए, सही रास्ते से चलिए, अपना धर्म निभाइए, अपनी ड्यूटीज पूरी कीजिए, अच्छे से कर्म कीजिए। लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, ग्रोथ मिलेगी, लेकिन नॉट विद चीटिंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, चीटिंग इज अ स्मॉल प्लेटफॉर्म, छोटे लेवल पे ग्रोथ, लेकिन सही डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। शॉर्ट टर्म ग्रोथ चाहिए या लॉन्ग टर्म, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसके साथ मैं ये वाली वीडियो वाइंड अप करूंगी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।